द मुल्लाज सन, यूनिट नंबर 5 है, क्लास 2 मॉडर्न इंग्लिश। ओवर 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले। अगो होता है पहले, ठीक है। ईयर साल, 100 100 को कहते हैं, ठीक है। 400 400, ठीक है। ओवर ऊपर होता है, लेकिन यहाँ आप बामुआवरा तर्जमा करेंगे कि 400 साल पहले। देयर लिव्ड अ किंग, एक बादशाह रहता था। कार्ल अकबर, जिसे अकबर कहते थे या जिसका नाम अकबर था या जिसे अकबर पुकारा जाता था। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो इतना बेहतर बड़ा बादशाह था। दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्पायर, कि वो सुल्तान बुलाया जाता था या उसे सुल्तान कहा जाता था। अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस, अकबर रहता था इन अ ह्यूज पैलेस, एक बहुत बड़े महल में। पैलेस महल, इन दिल्ली में, ठीक है। वो अकबर दिल्ली के एक बड़े महल में रहता था। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में या अकबर की अदालत में या अकबर के दरबार में। बादशाह के लिए यहाँ दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। देयर वर मैनी फेमस पीपल, बहुत सारे मशहूर लोग थे। फेमस मशहूर लोग थे। देयर वर आर्टिस्ट, वहाँ फ़नकार थे। एंड म्यूजिशियन, और मौसीकार थे। डांसर्स, नाचने वाले। एंड पोइट्स, और शेर पढ़ने वाले मतलब शायर। एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और चालाक साइंसदान। एंड राइटर, और लिखारी मुसन्नफ़। टू का मतलब क्या है? भी। देयर वॉज आल्सो अ वेरी फनी मैन देयर, वहाँ देयर एंड पे है, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ। ये पहला देयर जो होता है ये प्रेजेंस के लिए, मौजूदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर वाज आल्सो, आल्सो का मतलब भी होता है। आल्सो का मतलब भी क्या होता है? भी। अ वेरी फनी, बहुत मिजाहिया। मैन, आदमी, ठीक है। देयर, वहाँ एक बहुत मिजाहिया आदमी भी था। कॉल्ड मुल्ला दो प्याजा, उसका नाम मुल्ला दो प्याजा था। द मुल्ला मेड द एम्पायर लाफ, मुल्ला जो है वो बादशाह को हंसाता था। मेक की दूसरी फॉर्म मेड है, मतलब माजी की बात है, इसलिए था इस्तेमाल किया, हंसाता था। व्हेन द एम्पायर वाज सैड, जब बादशाह जो है वो उदास होता। ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, वो मुल्ला को बुलाता। वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याजा, मेरा दोस्त दो प्याजा कहाँ है? ब्रिंग हिम टू मी नाउ, उसे अब मेरे सामने लाओ। नाउ का मतलब क्या है? अब। द सर्वेंट्स इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद मुलाजम। वेंट ऑफ, चले जाते या चले गए। इन ऑल डायरेक्शन, तमाम सिमतों में, मतलब हर तरफ वो फैल जाते, ठीक है। सून मुल्ला दो प्याजा वाज ब्रॉट, जल्द ही। सून का मतलब क्या? जल्द ही। मुल्ला दो प्याजा वाज ब्रॉट, लाया जाता। ब्रिंग की दूसरी फॉर्म है, ठीक है। लाया जाता था। बिफोर द एम्पायर, बादशाह के सामने। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द। द एम्पायर फॉरगॉट ऑल द ट्रबल्स, और बहुत जल्द बादशाह भूल जाता था, ठीक है। फॉरगॉट, फॉरगेट है तो भूल जाता है, और फॉरगॉट भूल जाता था। ऑल हिज ट्रबल्स, अपनी तमाम परेशानियाँ या मुश्किलात। ही रोल्ड अबाउट विद लॉफ्टर, वो लोट पोट हो जाता। रोल्ड, ठीक है। रोल करना मतलब घूमना बेसिकली, जैसे बॉल रोल कर रही होती है, ठीक है। तो लोट पोट होना उर्दू में इसे कहते हैं। वो लोट पोट हो जाता। अबाउट, रोल्ड अबाउट, रोल लोट पोट हो जाना। विद लाफ्टर, हंस हंस के, मतलब हंस हंस के गिरता पड़ता। मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन, मुल्ला दो प्याजा सचमुच में या हकीकत में, रियली, ठीक है, वॉज अ वेरी फनी मैन, बहुत मिजाहिया आदमी था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कोई चीज़ उसे हैरान ना करती। एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और कोई चीज़ उसे झटका ना देती, ठीक है। मतलब किसी से वो शशदर ना रहता। ही ऑलवेज हैड समथिंग, उसके पास हमेशा कुछ चीज़ होती टू से, कहने के लिए। मतलब आप जो भी कह दें वो हक्का बक्का नहीं होता था, वो आगे कोई ना कोई जवाब देता था। ही हैड अ क्विक आंसर, उसके पास फौरी जवाब होता। क्विक मतलब होता तेज़, यहाँ पे क्या होगा? फौरी जवाब। फॉर एनी क्वेश्चन, हर सवाल का, उसके पास हर सवाल का फौरी जवाब होता। वन मॉर्निंग,
एक सुबह मुल्ला सेड, मुल्ला ने कहा गुड बाय, खुदा हाफिज, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एंड सन, और बेटे को। ठीक है, एक सुबह मुल्ला ने अपनी बीवी और बेटे को खुदा हाफिज कहा, एंड वेंट ऑफ, और चला गया, टू द कोर्ट, दरबार में, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक। एज यूजुअल का मतलब क्या है? मामूल के मुताबिक, मतलब जैसे रूटीन में रोज़ होता था। हिज सन रफ़ीक, उसका बेटा रफ़ीक, हु वाज 6 ईयर ओल्ड, जो कि 6 साल का था, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, बिगेन शुरू कर दिया, टू बिहेव रवैया रखना, वेरी बैडली बहुत बुरा। उसके बच्चे बेटा रफ़ीक जो कि 6 साल का था, उसने बहुत बुरा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। हिज मदर, उसकी माँ, हिज मदर, उसकी माँ, द मुल्लाज वाइफ, मुल्ला की बीवी, वॉज वेरी एंग्री, बहुत नाराज़ थी, विद हिम, उससे। यू बैड बॉय, तुम बुरे बच्चे हो। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द चिकन, और चेज्ड का मतलब होता है पीछा करना, चेज्ड का मतलब क्या होता है? पीछा करना। हिम, उसका या उसे, आउट ऑफ द किचन, किचन के बाहर, मतलब उसने बहुत बुरा रवैया अपनाया ना, तो उसकी माँ चिल्लाई कि बुरे लड़के, और उसके पीछे पीछे किचन से बाहर भागी। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय, छोटा डरा हुआ बच्चा, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, लिटिल छोटा, बॉय लड़का, छोटा डरा हुआ लड़का, रैन भागा, टू हिज रूम, अपने कमरे में, एंड हाइड, ठीक है, हाइड होता है छुपाना, यहाँ हिड है, सेकंड फॉर्म लगी है, एंड हिड अंडर द बेड, और बेड के नीचे छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम, उसकी माँ ने डिसाइडेड फैसला किया, टू लीव, छोड़ दे, हिम, उसे, देयर, वहाँ, उसकी माँ ने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक स्टेड ठहरा रहा, स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना, स्टेड ठहरा रहा, अंडर द बेड, बेड के नीचे, ऑल डे, सारा दिन। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टूडे, रफ़ीक ने बहुत बुरा रवैया अपनाया, टूडे, आज। द मुल्लाज वाइफ सेड, मुल्ला की बीवी ने कहा, व्हेन द मुल्ला रिटर्न्ड इन द इवनिंग, जब मुल्ला रिटर्न्ड, वापस आया, इन द इवनिंग, शाम को, जब मुल्ला शाम को वापस आया, तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि आज रफ़ीक ने बहुत बुरा रवैया अपनाया। आई चेज्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया, एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर द हिज बेड, और वो बेड के नीचे छुप रहा है। आई एम वरीड, मैं परेशान हूँ, अबाउट हिम, उसके बारे में, नाउ, अब, बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे नहीं सुनता है, ठीक है, ही वॉन्ट लिसन टू मी। यू गो टू हिम, आप उसके पास जाओ, टॉक टू हिम, उससे बात करो, स्वीटली, मीठे अंदाज में, मतलब नरमी से, एंड आस्क हिम, और उसे कहो, टू कम, आए, एंड हैव हिज डिनर, और अपना खाना खाए। डिनर क्या होता है? रात का खाना। डिनर क्या होता है? और दोपहर का खाना क्या होता है? लंच, ठीक है। जो शाम का खाना होता है, मतलब असर के बाद, मगरिब के करीब, ज़ियाफ़त भी उसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। फीस्ट, उसे क्या बोलते हैं? फीस्ट। फीस्ट वैसे दावत को भी कहते हैं, ठीक है। और सुबह के खाने को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। और वो खाना जो लोग खड़े होके खाते हैं, बहुत मतलब तरह तरह के खाने होते हैं, उसे बूफे कहते हैं। बुफेट लिखा होता है, टी साइलेंट होता है, बूफे, ठीक है। बूफे वलीमे को भी कहते हैं, जो शादी के ऊपर होता है। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली, इसे इमीडिएटली भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोलते हैं। इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली ऐसे भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड सही हैं। मुल्ला दो प्याजा वेंट, मुल्ला दो प्याजा गया, टू रफ़ीक्स रूम, रफ़ीक के कमरे में, इमीडिएटली फ़ौरन, ठीक है। ही पीप्ड, उसने झांका। पीप्ड का मतलब क्या होता है? झांकना। ही पीप्ड अंडर द बेड, उसने बेड के नीचे झांका। यस, देयर ही वॉज, वो यहाँ है। रेस्टिंग पीसफुली, रेस्टिंग आराम कर रहा है, पीसफुली सुकून के साथ। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के मुखालिफ सिमत में। अगेंस्ट वैसे होता है मुखालिफ, ठीक है। तो यहाँ आप कह दें अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सामने, आप उसे बोल दें कि अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने। मुल्ला
The mullah did not want to frighten Rafiq. Mullah did not want, नहीं चाहता था, to frighten, डराना, रफ़ीक को. मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहता था. He lay on the floor. वो फर्श पर लेट गया. ले का मतलब होता है लेटना, और ले का मतलब अंडे देना भी होता है. मुर्गी के लिए भी द हैन ले एग, मुर्गी ने अंडे दिए, ठीक है ना, लेड एग. तो यहाँ लेटना है. ही ले ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेटा. एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड. एंड पुट हिज हेड, और अपना सर रखा राइट अंडर द बेड, बेड के बिल्कुल नीचे. द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली. छोटा बच्चा मुस्कुराया. ब्राइटली बेसिकली होता है चमकदार, ठीक है. तो यहाँ मुस्कुराना चमकदार तो नहीं होता, मतलब वो बच्चा खुशी से मुस्कुराया. हेलो फादर, हेलो अब्बू. ही सेड, उसने कहा. हैव यू बीन पुनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है? क्योंकि उसे सज़ा मिली, वो मम्मा पीछे भागी ना, तो डर के बेड के पीछे अंदर छुप गया. तो अब उसके अब्बू उसको देखने के लिए कि ये डरे ना, तो वो भी बेड के नीचे घुसे ना. तो उसने कहा जी अम्मी ने आपको भी मारा है जो आप इधर आ गए. नेवर, नहीं, कभी नहीं. नेवर माइंड, कभी बुरा ना मनाएं. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम. देयर इज़ प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, बहुत ज़्यादा रूम है. अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ, रूम का मतलब कमरा होता है ना, तो रूम का मतलब जगह भी होता है. रूम का मतलब क्या होता है? जगह. यहाँ क्या होगा? देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, यहाँ बहुत जगह है. अंडर हेयर, यहाँ नीचे, ठीक है. फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए. क्रॉल राइट इन, रींग कर सीधा अंदर आएं. एंड मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को पुरसकून बनाएं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में. मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ, मुल्ला दो प्याज़ा ने खुद को पाया. स्पीचलेस, बे आवाज़, मतलब उसको कोई बात नहीं आ रही थी, ठीक है, मतलब खामोश. स्पीचलेस का क्या मतलब? वो खामोश, बे आवाज़. ही क्रॉल्ड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे रींग गया. एंड जॉइंड हिज सन, और अपने बेटे को ज्वाइन किया, मतलब उसके साथ इकट्ठा हो गया. तो बेसिकली वो बेचारा तो उसे ढूंढने गया था ना, तो उसने कहा अम्मी ने आपको भी मारा है जो बेड के नीचे छुप रहे हैं. तो उसके पास कोई कहने को अल्फाज नहीं थे. तो ये नीचे इसके क्वेश्चन आंसर हैं. इन विच सिटी वॉज अकबर्स कोर्ट, अकबर का कोर्ट किस शहर में था? तो वो दिल्ली. ये पहले सबक की 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन में उसने लिखा हुआ है ना, ह्यूज पैलेस इन दिल्ली, दिल्ली में उसका था. तो आपने कैसे लिखना है? अकबर्स कोर्ट वॉज इन दिल्ली. व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वर एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में कौन से लोग थे? तो वो नाम जो पीछे आपने पढ़ लिए वही लिख देने हैं. म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, ठीक है, सिंगर्स, पोएट, राइटर्स, ठीक. मुल्ला दो प्याज़ा का भी लिख सकते हैं. व्हाट वाज मुल्ला दो प्याज़ाज वर्क एट अकबर्स कोर्ट, अकबर कोर्ट में मुल्ला दो प्याज़ा का काम क्या था? उसका काम क्या था? टू मेक लाफ द एम्पायर या किंग, बादशाह को हंसाना. हाउ वाज रफ़ीक पुनिश्ड, रफ़ीक को सज़ा कैसे दी गई? तो रफ़ीक was chased by her mother, रफ़ीक उसके पीछे उसकी माँ भागी. एंड he hid himself under the bed, और उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा दिया. एक ये भी हो सकता है. दूसरा ये भी होता है he hid himself under the bed and her mother stayed him, let him stayed under the bed whole day, या her mother leave him there, ठीक है, कि उसकी अम्मी ने उसे वहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दिया. ही hid himself under the bed and her mom leave him there, उसकी माँ ने वहीं उसे छोड़ दिया. What did the mullah's wife ask her husband to do, उसकी मुल्ला की बीवी ने उसे क्या करने कहा? He said go and talk to him quietly या sweetly and say him come and take his dinner.